बिल्कुल निस्वार्थ भावना से तत्परता के साथ में गौ सेवा करते थे। गौ माता, गौ की कृपा थी। गौ के लिए, गौ की पूजन के कारण ही अयोध्या फलता फूलता था। जिस घर में गौ का वास होता है साहब, वहाँ सारे देवी देवता वास करते हैं और हमारे घरों में अन्न धन के भंडारे भरे होते हैं। धनुष तो तोड़ देगा क्योंकि शिव के पुजारी हैं, गौ के सेवक हैं वो। एक बार ऐसा हुआ था जनकपुर में, मिथिला में ये तो अयोध्या की सीमा है, ये तो अयोध्या की सीमा है, युद्ध हो जाएगा। हम किसी की सीमा में और एक धर्म युक्त सीमा में हम किसी गाय का वध करें, मेरा पूरा जनक उजड़ जाएगा। यदि राजा दशरथ भगवान शिव की, सबसे पहले मैं उनकी पूजा करूंगा। बोले महाराज इतने में तो राजा जनक जी तो प्राणांत हो जाएगा, आप बचा लीजिए उनको। तब कहा चिंता न करो, चलो। और आते हैं सीमा में, एक जमादार झाड़ू लगाता होता है, उसको बुलाते, इधर आना। जी महाराज, एक काम करो, मैंने अपने इष्ट की अभी पूजा नहीं करी, श्रीरंग जी की, और हाँ गुरुदेव का दर्शन नहीं किया, अपराध हो जाएगा। मैं गुरुजी के आश्रम में जा रहा हूँ और देखो जनक जी से ये गाय मर गई है, ये हत्या हो गई है, एक काम करो इस गाय को जिला दो और दशरथ जी को क्षमा कर देना, ठीक है? जी महाराज। और गया वो जमादार। यदि मेरा नरेश वास्तविक गौ सेवक है और धर्म से युक्त है, धर्म को पालन करने वाला है, भगवान शिव की उपासना करने वाला है, हे गौ माता आप जागृत हो जाइए। और जैसे डाला, वास्तव में गौ माता खड़ी हो गई। जैसे गौ माता खड़ी हुई ना, जनक जी को कहा कि जाइए, आपकी छुट्टी है, आपको माफ किया जाता है। आज जनक जी ने जब स्वयंवर किया ना, तो उसके भाई ने कहा धर्मकेतु ने कि भैया आपने अयोध्या जी में चिट्ठी नहीं भिजवाई और आपके जीवन में उनका तो बहुत बड़ा कर्ज है, मैं क्षमा चाहता हूँ, पर दशरथ बहुत व्यस्त हैं और मैंने उनको चिट्ठी भेजी और वो कहीं मेरे सामने किसी जमादार को भेज दिया तो मेरी बिटिया को जमादार ले जाएगा, नहीं भेज सकता। हाँ, मैंने सुना है कि उनका पुत्र है राम और लक्ष्मण भरत, मैं विवाह तो करना चाहता हूँ पर पुत्र कैसे आएंगे? जब पता चल जाता है कि आजकल राम और लक्ष्मण के पिता दशरथ नहीं है, कौन है? बोले विश्वामित्र है। तब चिट्ठी भेजते हैं कि महाराज आज स्वयंवर में आपको बुलावा है। तब भेजते हैं कि आजकल पिता दशरथ जी नहीं है, आजकल पिता तो विश्वामित्र जी हैं, ये मौका नहीं चूकते। भगवान आते हैं, गाय माता मरी और जैसे प्राणांत हुआ, भगवान ने कहा क्यों हुआ? बोले जल पी करके। जल विषैला है? बोले हाँ, कंस का राक्षस एक कालिया नाग यमुना में रहता है। ओ हो। भगवान ने कहा अब इसको ठिकाने लगाना चाहिए, जल को भी दूषित है ना, इसको स्वच्छ करना चाहिए। भगवान ने एक योजना बनाई, बोले चलो आज गेंद खेलने चलते हैं। और महाराज मधुमंगल ने एक सुंदर सी गेंद, के पास आने वाली गेंद थी, भगवान ने छलांग लगाई और उठा करके गेंद मारी सीधे यमुना में, यमुना से नीचे। सुमंगल ने कहा मेरी मम्मी ने गेंद बनाया था, गेंद चाहिए मुझे, जैसे दो। भगवान ने कहा तैरती होती तो मैं ले आता, ये तो नीचे चली गई और वहां कालिया रहता है, तुमने देखा नहीं? गौ माता का अभी अभी वध हो गया, प्राणांत हो गया, मरवाना क्या है मुझे? बोले मैं नहीं जानता, गेंद चाहिए। वो भगवान ने ऐसी लीला करी कि वो हट में बैठ गया कि गेंद चाहिए मुझे मेरी। भगवान ने कहा ठीक है, गेंद चाहिए तो मैं करता हूँ। सारे ग्वाल वालों ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कहाँ तुम भेज रहे हो कन्हैया को? दाऊ दादा वहां पे खड़े थे। भगवान ने दाऊ दादा से कहा दाऊ दादा आप घर चले जाइए। दाऊ दादा तो समझ गए कि प्रभु की लीला है। अच्छा, दाऊ दादा से क्यों कहा कि आप घर चले जाइए? भगवान जानते हैं कि ये बलराम जी शेष के अवतार हैं और मैं अभी सर्प को मारूंगा तो इनको बुरा लगेगा कि मेरी योनि वाले को मार रहा है। तो कहा एक काम करिए आप घर चले जाइए, जब मैया को पता चले ना तो मैया को संभालना, ठीक है? और मैं तब तक व्यवस्था करके आता हूँ। दाऊ दादा घर चले आए। अब तो सारे सैनिकों ग्वाल वालों ने कहा हमको गेंद चाहिए, जैसे करो हमारी गेंद दो। जैसे गेंद की बारी आई ना तो कन्हैया ने कहा ठीक है। कन्हैया ने लगुटिया बांधी, बंसी लगाई और कदम की डाल पर चढ़ करके लगाई छलांग, सीधे महाराज यमुना की तलहटी पर पहुंचे। जब यमुना की तलहटी पर तो महाराज वो कालिया सो रहा था और उसकी पत्नियों ने जब भगवान को देखा तो पत्नियों ने कहा कि आप नंद के बेटे हो, बहुत सुंदर लगते हो, एक काम करो
जल्दी से भाग जाओ गेंद लेकर के, वरना ये हमारा राक्षस जग जाएगा ना। कई बार ऐसा होता है ना, पति बहुत बहुत ही अधर्मी होता है, पर कई बार पत्नियां बहुत धर्मशीला होती हैं। एक काम करो, तुम बहुत सुंदर हो, हम नहीं चाहते कि तुम्हारा वध हो, ये तुम एक अपना ग्रास बना ले, तुम चले जाओ यहाँ से। भगवान ने कहा मैं जाने वाला नहीं हूँ। अब महाराज कन्हैया गए और कालिया सो रहा था, एक पैर मारा जानबूझ करके, कालिया जग गया। अब होने लगा युद्ध, भयानक फुसकार, बांध लिया कन्हैया को। कन्हैया ने महाराज सीधे उसको पकड़ करके उसके फन में और ऐसा भयानक युद्ध किया, ऐसा भयानक युद्ध किया कि कन्हैया की युद्ध से जिस जिस फन को वो उखाड़ता है उठाता है, कन्हैया उसी फन पे मारते हैं, उसी फन को मारते हैं। कालिया से कहते तू यहाँ क्यों है? बोले मैं इसलिए हूँ, मैं अपने बचने के लिए, यदि मैं बाहर जाऊंगा तो गरुड़ मुझे ले जाएगा। बोले एक काम कर, तेरे कारण इस जल को दूषित होना पड़ा था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और तेरे कारण गौ माता की हत्या हुई है, मैं तुझे अभी मार दूंगा। तब कहा मुझे क्यों मारोगे? बोले तू विषैला है बहुत। तो कालिया ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान, विष हो या अमृत हो, ये दिया किसने है? आपने ही तो दिया है ना, आपका ही तो है ना विष। और नाग पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना किया कि आप इन्हें छोड़ दीजिए, और कालिया ने भगवान को अपने शीश पर धारण करके, और इधर तो पूरे ब्रिज के लोग यमुना के किनारे आ गए थे, यशोदा मैया को तो मूर्छा आ गई थी, और भगवान ने बांसुरी उठाई और बांसुरी जैसे बजाई मानो सबके प्राण आ गए हों। और बाबा कहते हैं तांडव गति मुंडन पे, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव जय हो, तांडव गति मुंडन पे, तांडव 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 गति मुंडन पे तांडव गति मुंडन पे नाचत बलिहारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बलिहारी। पम 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 पटकट पम 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 पटकट पम पम पम। ओ तांडव गति मुंडन पे नाचत बलिहारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बलिहारी, तांडव हा तांडव हा तांडव हा तांडव हा तांडव गति मुंडन नाचत बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बलिहारी। भगवान नाच रहे हैं, भगवान नाच रहे और ब्रह्मादि देवता महाराज आकाश मंडल पर खड़े होकर के भगवान के नृत्य को देख रहे हैं। सर्प ये कालिया जिस फन को, हजार फनों वाला कालिया जिस फन को उखाड़ता, भगवान तुरंत पैरों से दबा देते। पम 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 पटकट पम 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 पटकट पम 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 फन पे पम 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 बिम 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 बिनती करत, बिम 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 बिनती करत, बिम 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 बिनती करत, राघव दोहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बलिहारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बलिहारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बलिहारी। कक 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 खनकादी कठय कठय सनकादी, नंदन नंदारद मुनि, नंदन नंदारद मुनि, कठय कठय सनकादी, कठय कठय सनकादी, नंदन नंदारद मुनि, नंदन नंदारद मुनि। बम 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 महादेव, बम 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 महादेव, बम 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 महादेव, बम बम महादेव। देखो जी, कन्हैया जब नाचते हैं ना तो भगवान शंकर को भी लगता है कि देखो सर्प को मार रहा है, वो भी स्तुति करने लगे कि अपने फल को उठाता भगवान कूद कर आते हैं उसे बम 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 महादेव, बम 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 महादेव, बम 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 महादेव, बम 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 महादेव, राघव दुहारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बलिहारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बलिहारी। पम 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 पटकट पम 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 पटकट पम 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 पटकट पम 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 फनक परे, पम 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 फनक परे, बिम 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 बिनती करे, बिम बिम बिम
सनकादि कथय कथय नंदन नारद मुनि बम 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 महादेव। और क्या ललाट लाट पत्रिका प्रचंड देह बज आए ललाट लाट पत्रिका प्रचंड देह ललाट लाट लंबिका प्रचंड देह बज आए ललाट लाट लंबिका प्रचंड देह। रन में कोई वज्र कोई हेतु व्याघ्र व्याघ्र है रन में कोई वज्र कोई हेतु अरुण अस्त्र अन्न में अदम्ब पाद साधना अरुण अस्त्र अन्न में पदम्ब लहू लुहान लक्ष्य है कहाँ रहे साधना लहू लुहान लक्ष्य है ओ कथय कथय सनकादि नय नय सनकादि नंदन नारद मुनि नंदन नारद मुनि पम 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 पटकत पम 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 मन के पम 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 बिम 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 बिनती करत 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 नाग मधुहारी तांडव मंडल पे ई तांडव मंडल पे नाचत बलिहारी तांडव मंडल पे नाचत बलिहारी। और महाराज भगवान ने कालिया शब को लेकर के अपने जल में जितना विष था ना उस विष को खींच करके गौ माता के शरीर से विष को खींच करके गौ को जिला करके और मणिद्वीप पर्वत चला गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने जल को शुद्ध किया। अब भगवान अग्नि का पान करके अग्नि को शुद्ध भी करते हैं और मिट्टी खा करके भगवान ने धरती को शुद्ध किया था। आकाश में तृणावर्त के द्वारा चले जाने के बाद में भगवान ने आकाश को भी शुद्ध किया था और बचा था अग्नि। तो अग्नि का पान करके ग्वाल बाल एक बार क्या हुआ ना कि ब्रज में हार गई थी जब द्रौपदी ने आपको टेर लगाई थी बीच सभा में चीर बढ़ा कर बहन की लाज बचाई थी।